तो दोस्तों स्वागत है मेरे आज के व्लॉग में। और आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस का त्यौहार है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। तो आज के व्लॉग में ना मैं आपको एक तो पहले बता दूं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट व्लॉग हो जाता है। इससे आप जो है ना डिसीजन ले पाएंगे आप यूरोप की कौन सी कंट्री में जाना चाहें, मूव करना चाहें। ठीक है, तो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जैसे कि आपने टाइटल में भी देखा होगा कि यूरोप की कौन सी कंट्री ऐसी कंट्री है जहां आप कमाई जो है ना अच्छी कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो आयरलैंड जो है ना, आयरलैंड यूरोप की टॉप कंट्री में से एक है जिधर कमाई आप ज़्यादा कर पाते हैं, मिनिमम वेजेस जिधर ज़्यादा है। लेकिन अब 2022 में क्या हुआ है, कुछ कंट्री ने ना ये रेस में जो है आयरलैंड को पीछे छोड़ दिया है और कुछ 2-3 कंट्री जो है वो आगे निकल चुकी है। और तब भी आयरलैंड इतनी पीछे नहीं है। और उसमें से एक कंट्री ऐसे है ना जो कुछ सालों से ही टॉप पे है और वो अब भी 2023 में भी टॉप पे रहेगी। तो मेरे वीडियो में मैं आपको 2023 का एनालिसिस करके बताऊंगा, जो आने वाला साल है उसमें सबसे ज़्यादा आप कौन सी कंट्री में कमा सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वीडियो के कहीं भी बीच में दूंगा। ऐसा नहीं है कि एकदम वीडियो के लास्ट में ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मैं बीच में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपकी इमिग्रेशन में मदद करेगा कि आपको कौन सी कंट्री में स्टडी करना है, जॉब करना है। ठीक है, तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं आयरलैंड से। तो शुरुआत करेंगे आयरलैंड से, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ और आप लोग ज़्यादातर लोग आयरलैंड के व्लॉग्स देखते हैं। तो आयरलैंड में जो 2022 में मिनिमम वेज थी वो 10.50 पर आवर थी, और अब 2023 1 जनवरी से जो वेजेस है वो 11.30 यूरो हो जाएंगी, यानी कि 80 सेंट्स जो है वो आयरलैंड ने बढ़ा दी है। मिनिमम वेज का ये मतलब है कि आप कोई भी काम करो आपको 11.30 यूरो यहाँ देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट के हिसाब से। ज़्यादातर जॉब्स मिनिमम वेजेस से थोड़ा ज़्यादा देते हैं, है ना। 13 यूरो मिल जाता है, 13.5 यूरो मिल जाता है, 12 मिल जाता है, हाँ। लेकिन मिनिमम आपको 11.30 यूरो तो मिलेगा ही। ये हो गया आयरलैंड का हिसाब किताब। तो मैं आपको यूरोप के टॉप 10 कंट्रीज़ बताऊंगा। कुछ कंट्री मैंने शामिल नहीं की है जो इतनी फेमस नहीं है, लेकिन जो मेन कंट्रीज़ है ना जहाँ इंडियन जाते हैं, जाना पसंद करते हैं, वो कंट्री मैंने ली है लिस्ट में। तो उनको टॉप 10 के रैंकिंग में दिया है। तो ये जो सारा डेटा है ना मैंने गवर्नमेंट साइट्स, न्यूज़ पोर्टल्स को मिला के लिया है। जिधर डेटा सेम आ रहा हो वो डेटा मैंने पकड़ा है। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, तो आप कमेंट में मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करता हूँ टॉप 10 कंट्रीज से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे 10th रैंक जो आता है ना वो है ग्रीस का, और इसमें आप मंथली जो है ना 831 यूरो कमाते हैं। आप हिसाब लगा लीजिए, 88 इंटू 831 उतना इंडियन रुपीस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रीस ये कंट्री है। दूसरी है माल्टा। माल्टा भी ग्रीस के आसपास ही है, आप उसमें 835 यूरो कमाते हैं। तो फिर आ जाती है रोनाल्डो भाई साहब की कंट्री पोर्चुगल, और इसमें आप 886 यूरो पर मंथ कमा पाते हैं। ठीक है, तो 7th रैंक में स्पेन। तो आप पर आवर बेस में देखोगे तो 6.73 यूरो इधर आप कमा पाते हो, और जो है महीने का आपको 1166 यूरो जो है ना आपकी स्पेन में कमाई हो जाती है। तो जो मंथली बेसिस में होता है ना वो आवरली आप 160 करोगे तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा आती है मंथली की। इसमें कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, वो सब डिटेल में मैं नहीं गया। तो लेकिन हाँ, मंथली जो आप स्पेन में है 1166 यूरो कमा पाते हैं। तो अब बात करेंगे टॉप 6 कंट्रीज़ की, और यहाँ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है कमाई पे, 100-200 यूरो का होगा एक एक कंट्री से रैंकिंग पे। तो शुरुआत करेंगे। तो नंबर 6 पे है बेल्जियम। तो बेल्जियम में आप पर आवर बेसिस पे
11.19 यूरो कमाएंगे और ये हो जाएगा मंथली 1842 यूरो। और इसमें आप देखोगे वेबसाइट में तो 36,000 ऐसे भी दिखाते हैं, तो वो ईयरली बेसिस पे हो जाता है। लेकिन काफ़ी ऑथेंटिक साइट्स ने जो है 11.19 बताया। अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि गलत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बेल्जियम के केस में, और क्योंकि उधर ईयरली जो है वो ज़्यादा बेसिस पे दिखाया था। तो आप बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस की जो है ना 11.27 यूरो पर आवर है, तो 1800 के आसपास हो जाती है फ्रांस में। हाँ, मुझे लगता था फ्रांस में ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके बाद पहले आयरलैंड 2022 में नंबर 2 पे आता था। अब जो है आयरलैंड 4th रैंक में आता है। तो अब आयरलैंड का तो मैंने आपको बता ही दिया है, 11.30 यूरो। ठीक है। तो अब नंबर 3rd में है जर्मनी। जर्मनी की जो है ना 2022 में ही, जैसे मैं आपको बता रहा था, 3 बार जो है मिनिमम वेजेस बढ़ी है। मुझे याद है मैं पिछले साल ही देख रहा था मिनिमम वेज में। आयरलैंड 10.5 था जब मैं आया था, और उस टाइम पे जर्मनी 9.8 यूरो देता था पर आवर पे। अब आप देखिए जर्मनी आगे निकल गया, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया। और अभी जर्मनी में अक्टूबर 2022 से ही 12 यूरो पर आवर हो गई है मिनिमम वेजेस। तो जर्मनी दौड़ में काफ़ी आगे निकल गया। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि आयरलैंड जो है वो जल्दी कैचअप करेगा वापस से ये ईयर में। और जर्मनी में आप मंथली 2080 यूरो कमा लेते हैं, और आयरलैंड में जो है मंथली 1909 कमा लेते हैं 11.30 पर आवर के बेसिस में। आप 11.30 करोगे इंटू 160 करोगे तो 1808 आएगा। लेकिन इसमें कुछ जो रहता है अलाउंसेस होते हैं अंदर, वो गवर्नमेंट के साइट में सब दिया था, जो मंथली बेसिस में थोड़ा बढ़कर हो जाता है। और तो मुझे पता नहीं। और हाँ, इसमें टैक्स भी लगता है, तो टैक्स थोड़ा बहुत ही होता है स्टूडेंट और ये पार्ट टाइम बेसिस पे। ज़्यादा टैक्स नहीं होता है कंपेयर टू जिनकी इनकम ज़्यादा हो। तो नंबर 2 जो है ना वो नीदरलैंड बन चुकी है। नीदरलैंड आयरलैंड से पीछे थी, लेकिन 2023 में नीदरलैंड में 12.09 पर आवर है, और आप मंथली 1934 यूरो कमा लेते हैं। तो आयरलैंड से ज़्यादा डिफरेंस है नहीं आप मंथली बेसिस पे देखोगे तो। लेकिन नीदरलैंड की रैंक जो है अब नंबर 2 हो गई है, और नंबर 1, और बहुत सालों से ये कंट्री जो है नंबर 1 है। काफ़ी छोटी कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन इधर कमाई जो है ज़्यादा है। तो गैस कर सकते हैं आप। तो इसका नाम है लग्जमबर्ग। जी हाँ, लग्जमबर्ग की जो मिनिमम वेज है ना पर आवर 13.8 यूरो, और आप महीने में इधर कमा सकते हैं मिनिमम 2387 यूरो। तो ये हो गई है लिस्ट। लग्जमबर्ग कंट्री मैंने सोचा भी नहीं था, आपने भी नहीं सोचा होगा, कई लोगों ने नहीं सोचा होगा। वहाँ कमाई सबसे ज़्यादा है यूरोप में, और बहुत छोटी सी कंट्री है वो, पॉपुलेशन भी बहुत छोटा है। जर्मनी, फ्रांस, ये सब के बीच में है। और देखिए उधर कमाई, और उधर एक्सपेंसिव कितनी है मुझे पता नहीं आयरलैंड के कंपेयर में, क्योंकि आयरलैंड यूरोप की एक एक्सपेंसिव कंट्री है। और आप कंपेयर कर सकते हैं लग्जमबर्ग में रहना कितना ये है। आप देखोगे जर्मनी जो है वो आयरलैंड से आगे निकल गया है, लेकिन मुझे पता है जर्मनी में जो एक्सपेंस है ना वो आयरलैंड से काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ दोस्त ज़्यादा रहते हैं। मैं यही नहीं बोलूँगा कि आप मिनिमम वेज देखें, है ना। मिनिमम वेज तो एक ऐसा हो जाता है कि आप जाओगे, आप ऐसे स्टूडेंट, आप उधर काम करोगे तो आप इतना कमा सकते हो। लेकिन आपको ये भी देखना है कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, इंडस्ट्री कितनी है, क्योंकि आप एक बार पढ़ाई कर लोगे तो उधर जैसे कि आईटी का स्कोप कितना है, उसमें जॉब्स कितनी मिल रही है वो कंट्री में। मिनिमम वेज मत देखो, जॉब्स भी देखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, कंपनीज़ कितनी हैं, तो उस हिसाब से देखोगे तो भी डिसीजन बनाना।
तो आयरलैंड उसमें काफ़ी अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है। काफ़ी सारे कंपनीज़ के जो यूरोपियन हेडक्वार्टर्स है ना वो आयरलैंड में। कॉर्पोरेट टैक्स काफ़ी कम है। एक्सेंचर हो गया वो अभी आयरलैंड में ही बेस्ड है, हेडक्वार्टर्स आयरलैंड में है ना। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, वो भी आपको देखनी होगी। हाँ, लेकिन अगर कमाई के मामले में देखोगे तो मैंने आपको बता दिया ये एक चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ जो आयरलैंड है वो थोड़ा कोप अप करेगी वापस से और टॉप 2 या टॉप 3 में आएगी। तो टॉप 5 जो कंट्री हैं मैंने आपको बताया, टॉप 5 टॉप 6 आप इनको चूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्टडी करना हो या मूव होना हो यूरोपियन कंट्री में। ये अच्छी कंट्री है। तो ऐसी भी कंट्री है जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया और आइसलैंड हो गया, इधर मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन इधर भी कमाई अच्छी है। तो आप जो है अपने आप रिसर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो व्लॉग है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं सोचा कि आज चलो यार इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बना लेता हूँ, तो इसमें मेरी ज़्यादा एडिटिंग होती है नहीं। तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा किधर घूमने जाएंगे या आप बता सकते हैं कमेंट में मैं किस टॉपिक पे व्लॉग बनाऊँ। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।